हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम रेजिड्यू क्लास का ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 फ्रॉम ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेजिड्यू मॉडुलो 5। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक हम सेट बनाएंगे, ठीक है, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 का। तो लेट मान लिया हमने, अब क्या है, रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का बनाना है। तो इसमें इसका ऑर्डर कितना होगा, 5। तो इस I5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम Z5 से। अब रेजिड्यू क्लासेस का सेट है, अब इसमें ऑर्डर कितना, 5। तो रेजिड्यू क्लास जो होगी उसमें एक कम होगी, यानी कि रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2, रेजिड्यू क्लास ऑफ 3, रेजिड्यू क्लास ऑफ 4। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए, 0 1 2 3 आएंगे इस रेजिड्यू क्लास के सेट में। अब हमें दिखाना है इस सेट को, ये क्या हो जाए, ग्रुप, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट है। और जब किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 फाइनाइट होते हैं तो वहाँ सबसे पहले हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो वी हैव कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो वी हैव कंपोजिशन टेबल फॉर्म कंपोजिशन टेबल कंपोजिशन टेबल। तो सबसे पहले हमें कंपोजिशन टेबल तैयार करनी है, क्योंकि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने फाइनाइट हैं, इसलिए हमें कंपोजिशन टेबल इसके अंदर बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन हमारे पास एडिशन, ठीक है, रेजिड्यू क्लास ऑफ 5। तो ये हमारे पास ऑपरेशन हो गया हमारे पास। अब देखो, एलिमेंट रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2, रेजिड्यू क्लास ऑफ 3, रेजिड्यू क्लास ऑफ 4, ठीक है। इसी प्रकार ये तो हमने उसमें लिख लिए रो में, इसी प्रकार हम कॉलम में लिख लेंगे, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2, रेजिड्यू क्लास ऑफ 3, रेजिड्यू क्लास ऑफ 4, ठीक है। ये हमारे पास, तो ये आप भी सीख लेना किस प्रकार हमें बनानी है रेजिड्यू क्लास। तो देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस का एडिशन करते हैं सबसे पहले, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो 0 में हम 0 ऐड करेंगे, कितना आ गया 0, और 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 ही आएगा, 0, ठीक है। फिर 0 में रेजिड्यू क्लास 0 को ऐड करेंगे रेजिड्यू क्लास 1 के साथ, तो हमारे पास कितना आएगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1। फिर इसी प्रकार हमारे पास आ जाएगा 2, फिर कितना आएगा 3, फिर इसी प्रकार आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब 1 को, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 को ऐड करेंगे रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 के साथ, तो ये यहाँ जाएगा हमारे पास कितना, 1। फिर 1 को 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। और जैसे हमने कितना काम करा, कितने 1 को 2 के साथ, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ 2। तो पहले हम क्या करेंगे इनका, 1 प्लस 2, तो कितना आ गया, रेजिड्यू क्लास ऑफ 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रेजिड्यू क्लास ऑफ 3, ठीक है। फिर हम इसे क्या करते हैं, 1 को 3 के साथ, तो 1 रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ 3, तो 3 अरे कितना हो गया, 4, और 4 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 और 1 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 0। 2 में ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। फिर 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ गया, 3। फिर 2 में ऐड करते हैं 2, कितना आ गया, 4। फिर 2 में ऐड करेंगे 3 को, 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 0। फिर 2 प्लस 4, यानी कि कितना, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ 4, कितना आएगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 प्लस 4, यानी कि रेजिड्यू क्लास ऑफ 6, ठीक है। और 6 को हम डिवाइड करेंगे कितना, 5 से, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास कितना, 1। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास
1। तो इस प्रकार हम एडिशन करेंगे रेजिड्यू क्लासेस का। फिर 3 में ऐड करते हैं कितना 0, तो कितना आएगा हमारे पास 3। फिर 3 में कितना करेंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। फिर 3 में कितना करेंगे 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। 3 3 6, ठीक है, 3 3 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर 3 4 3 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, 4 में 0 ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 4 ही आ जाएगा रिमाइंडर। 4 प्लस 1 5, तो 5 से 5 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। इसी प्रकार हम 4 में 2 को ऐड करेंगे 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 1। फिर हम क्या करते हैं 2 प्लस 3 4 3 7, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया 2। फिर 4 4 8, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो इस प्रकार हम कंपोजिशन टेबल हम तैयार कर लेंगे फॉर रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल होंगी। अब ध्यान से देखो, इस कंपोजिशन टेबल में एवरी एलिमेंट जो है वो इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, रेजिड्यू क्लास के सेट को। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है हमारे पास। तो हम चेक करेंगे सारे एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स क्या इस कंपोजिशन टेबल के अंदर होल्ड हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सभी एलिमेंट इस कंपोजिशन टेबल के सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ऑल द एलिमेंट since all the element all the elements of the composition table of the composition table are, ठीक है, are the element of composition table are element of किसके, ठीक है, इस कंपोजिशन टेबल सभी एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं i5 को या z5 को। ठीक है, आई चलो z ले लो, z5 को बिलोंग करते हैं। तो फॉर ऑल 2 एलिमेंट ले ली हमने, a 2 रेजिड्यू क्लासेस ले ली और b बिलोंग्स टू, ठीक है, इसमें। तो देन रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ बी, और मॉडुलो कितना है यहाँ पे 5, तो करो ही ना, ऐड करो। ए प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ 5 बी, ठीक है, इज आल्सो बिलोंग्स टू z5। इट मीन्स, तो ये वाला क्या होगा इसमें इज क्लोज्ड फॉर एडिशन मॉडुलो 5। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा सा और से एक्सप्लेन ज़्यादा करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये आया हमारे पास, और फिर क्या आएगा इसे करने के बाद रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस मॉडुलो 5 बी इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा हमारा कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा कोई भी रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर जो है इज आल्सो बिलोंग्स टू z5। ठीक है, वेयर आर क्या है, आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when addition of a b is divided by 5,
क्लियरली जो हमारा रिमाइंडर है आर वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल और लेस देन किससे होगा 5 से। तो देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी। ठीक है, अब हम दिखाएंगे एसोसिएटिविटी यानी कि एसोसिएटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव में फॉर ऑल 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं हम। तो हमने फॉर ऑल ले लिया, ए इक्वल ले लिया कितना 2, बी इक्वल ले लिया हमने कितना 0 और सी रेजिड्यू क्लास ले लिया हमने रेजिड्यू क्लास ऑफ 3 बिलोंग्स टू Z5। ठीक है, नाउ अब हम चेक करेंगे कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी या नहीं। तो रेजिड्यू क्लास ऑफ ए, ठीक है, प्लस मॉडुलो कितना 5 रेजिड्यू क्लास ऑफ बी, ना तो ले लिया हमने ब्रैकेट के अंदर और सी को क्या कर दिया हमने बाहर। रखो इसके अंदर वैल्यू कितना है 2, बी कितना हो गया हमारे पास 0 और सी कितना होगा हमारे पास 3। अब देखो पहले क्या करते हैं हम इसका ऑर्डिनरी सम करते हैं क्योंकि हम एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके। 2 प्लस 0, ठीक है, प्लस 3 कितना आएगा 2 में 0 ऐड करते हैं तो 0 ही आएगा। 0 प्लस, ठीक है, फिर कितना है हमारे पास 5 और 3। सबसे पहले इनका ऑर्डिनरी सम करते हैं 2 एडिशन मॉडुलो 5 3, ठीक है, 3 और 2 5, 5 से 5 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। आल्सो आल्सो अब आल्सो इसे चेक करते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ ए एडिशन मॉडुलो 5 और ब्रैकेट रेजिड्यू क्लास ऑफ बी एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है, रेजिड्यू क्लास ऑफ सी। आप इसमें करो ए की वैल्यू कितनी है 2 रेजिड्यू क्लास 5 ब्रैकेट बी की वैल्यू कितनी है 0 एडिशन मॉडुलो 5 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 रेजिड्यू क्लास ऑफ 3 और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, इनका ऑर्डिनरी सम करते हैं 0 एडिशन मॉडुलो 5 3 कितना आया रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 0 में 3 जोड़ते हैं कितना आ गया 3। अब इनका ऑर्डिनरी सम करते हैं रेजिड्यू क्लासेस का तो 2 एडिशन मॉडुलो कितना 5 3, 3 दो कितना आ गया 5, 5 से 5 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई इक्वल। इसका मतलब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी। इट इज ए एडिशन मॉडुलो 5 रेजिड्यू क्लास ऑफ बी ब्रैकेट बंद फिर एडिशन मॉडुलो 5 रेजिड्यू क्लास ऑफ सी इक्वल रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस ब्रैकेट रेजिड्यू क्लास ऑफ बी एडिशन मॉडुलो 5 रेजिड्यू क्लास ऑफ सी। तो इसके अंदर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन Z5 for addition of residue
रेजिड्यू क्लास 5। ठीक है, तो हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो चुकी है। अब थर्ड नंबर पे हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो फॉर ऑल सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल। ठीक है, ये हमने कोई एलिमेंट ले बिलोंग्स टू Z5, देन देयर एग्जिस्ट। अब एडिशन ऑपरेशन और एडिशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 इज आल्सो बिलोंग्स टू Z5 such that रेजिड्यू क्लास ऑफ A, ठीक है, प्लस मॉडुलो 5 रेजिड्यू क्लास ऑफ 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके एडिशन करेंगे रेजिड्यू क्लासेस का। तो A एडिशन मॉडुलो 5 0, यानी कितना आ गया हमारे पास A, या ऐसे कह सकते हैं 0 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 कितना है यहाँ पे A। ठीक है, ये हो गया। इट मीन्स 0 क्या हमारे पास इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी होल्ड होगी। 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब क्या करते हैं इसमें, एवरी एलिमेंट का अपना एक इनवर्स भी होगा और वो इनवर्स भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो 4, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। तो हम टेबल से देखते हैं द इनवर्स ऑफ। सबसे पहले हम रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 का निकालते हैं इनवर्स। देखो अब उसमें हमें जाना पड़ेगा टेबल में। टेबल ये रही। अब एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी जो होती है वो कितनी होती है 0। तो हमें क्या करना है, अपने इस टेबल में आइडेंटिटी को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो 0 वाली रो में चलते हैं। 0 वाली रो में चलने के बाद में हमें आइडेंटिटी को देखना है। देखो 0 वाली रो में चले, देखो हमें ठीक है, आइडेंटिटी मिल गई। इसको ऊपर देखो कितना 0। तो इसका हमें पता ये लग गया कि रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 की जो आइडेंटिटी है वो रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 ही है, वो भी इसी सेट को बिलोंग करती है। ठीक है, अब हम इनवर्स निकालते हैं किसका, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 का। ठीक है, 1 का चेक करते हैं अब क्या 1, वो भी उसका इनवर्स क्या होगा। टेबल में चलेंगे, 1 वाले रो में चलते हैं। चलने के बाद में देखो अब हमें क्या देखना, आइडेंटिटी तो कितनी है 0 मिल गई। इसके ऊपर देखो कितना 4। तो इसका हमें पता लग गया 1 की आइडेंटिटी कितनी है 4, और वो भी इसी सेट को बिलोंग करती है। अब हमें किसकी आइडेंटिटी निकालनी है, इनवर्स निकालना है 2 का। देखो अब 2 का इनवर्स कितना होगा। 2 वाले रो में चलते हैं, चले, आइडेंटिटी ढूंढो। ये मिल गई, इसको ऊपर दो कितना 3। तो 2 का इनवर्स कितना हो गया 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू, सेट को बिलोंग कर रहा है वो भी। अब हमें रेजिड्यू क्लास किसकी निकालनी है, 3 का इनवर्स चेक करना है। तो 3 वाले रो में चलो टेबल में, 3 वाले रो में चले, देखो आइडेंटिटी मिल गई। इसको ऊपर दो कितना, इसको ऊपर देखते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2। तो 3 का इनवर्स कितना हो गया, इनवर्स का होगा 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू Z5।
फिर इनवर्स निकालते हैं किसका, 4 का। ठीक है, किसका निकालते हैं, 4 का। बिलोंग्स टू Z5 इज। अब फोर्स का इनवर्स चेक करो टेबल में। तो फोर्स वाले रो में चलने के बाद हमें आइडेंटिटी ढूंढना, ये मिल गई आइडेंटिटी, इसके ऊपर चलो कितना आ गया, 1। तो 4 का 1 आ गया, 4 का इनवर्स हो गया 1, और 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट। अब देखो ध्यान से, एवरी एलिमेंट का हमने इनवर्स निकाल दिया टेबल की हेल्प लेकर, और वो इनवर्स उस सेट को ही बिलोंग करता। फिर हमने ये देखा कि कौन एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद के ही इनवर्स है। तो इन 4-5 एलिमेंटों में से 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद का ही क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टेबल से हेल्प लेकर एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हम, अब देखो हमने चारों प्रॉपर्टी दिखा दी सेट के अंदर। अब हम कह सकते हैं कि दिस सेट इज ए ग्रुप, लेकिन मैं इसमें एक प्रॉपर्टी और साथ के साथ दिखा रहा हूँ, 5 प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, जिससे कि हमारा जो सेट है वो एबिलियन ग्रुप भी हो जाएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लो, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव लो, ठीक है। अब इसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल 2 प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, इंटरचेंज करेंगे कोरोस्पोंडिंग रो एंड कॉलम को टेबल में। देखो फर्स्ट रो को चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेम। सेकंड रो को चेंज करा हमने, सेकंड कॉलम में बना बैठा दिया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम में, फिफ्थ रो को फिफ्थ कॉलम में करने के बाद जो टेबल है वो अनचेंज है, यानी कि आइडेंटिकल है। इसमें टेबल में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब कॉल टेबल में कोई चेंज नहीं होता तो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो करो इसे होल्ड अप। तो कैसे कराते, सीन्स सीन्स कोरोस्पोंडिंग सीन्स कोरोस्पोंडिंग रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम इन द टेबल आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो हमने ये देखा, हमने इंटरचेंज कराया कोरोस्पोंडिंग रो एंड कॉलम को इन द टेबल में, और वो कराने के बाद कैसी है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो फॉर ऑल, तो हमने इसमें 2 रेजिड्यू क्लास ले ली, यानी कि 2 एलिमेंट ले ली बिलोंग्स टू Z5। तो देन रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस मॉड्यूलो 5 रेजिड्यू क्लास ऑफ P, फिर रेजिड्यू क्लास ऑफ B मॉड्यूलो 5। इनके आपस में प्लेस चेंज कर दो, इसके आपस में। ठीक है, इनके आपस में प्लेस चेंज कर दिया हमने, तो इसे पहले लिख लिया और इसे लिख लिया हमने बाद में। फिर अलग अलग कर लिया, तो रेजिड्यू क्लास ऑफ B एडिशन मॉड्यूलो 5 रेजिड्यू क्लास ऑफ A। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लो, कॉम्यूटेटिव लो होल्ड इन Z5। हेंस, तो हमने Z5 में एडिशनल मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। अब हम कह सकते हैं हेंस Z जो 5 है, ठीक है, एडिशनल मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में इज एन एबिलियन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।